वालेकुम बच्चों, मेरा नाम जितेश कुमार है। आज हम सर्कुलर लेक्चर के सर्कुलर मोशन के अगले लेक्चर में बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स की। पिछले एक लेक्चर में हमने क्या देखा है सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन के पिछले लेक्चर में हमने मेनली एंगुलर पैरामीटर्स के बारे में बात किया है। हमने बताया आपको सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, तो हमने कहा रोटेशनल मोशन के स्पेशल केस को ही सर्कुलर मोशन कहते हैं। किसी भी कोई भी पार्टिकल अगर किसी सर्कुलर ट्रैक पे या सर्कुलर पाथ पे या सर्कुलर रोड पे अगर मूव करती है तो उस तरीके के मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। और ये भी एक रोटेशनल मोशन का ही स्पेशल केस था। रोटेशनल मोशन में हम कहते थे कि कोई एक बड़ा सा रिजिड बॉडी जिसका शेप एंड साइज भी मोशन पे इफेक्ट डाल रहा हो वो मूव कर रहा है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बॉडी मूव तो कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, लेकिन उसका शेप एंड साइज बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहा है। दैट इज शेप एंड साइज की बातें हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे, और इसी स्पेशल केस को हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़े थे। सर्कुलर मोशन को भी हमने दो भाग में बांटा था, एक काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एक डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था, इसमें मोस्टली हमने एंगुलर पैरामीटर्स देखा था और लीनियर पैरामीटर्स के तर्ज पे ही हमने एंगुलर पैरामीटर्स को भी डिफाइन किया था। जैसे हमने ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स में लीनियर पैरामीटर्स डिफाइन किया था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसी तर्ज पे हमने उसी सिमिलर वे में हमने यहाँ पे सर्कुलर मोशन में एंगुलर पैरामीटर्स को डिफाइन किया था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे मैं वो शॉर्ट में आपको रिकैप करवा दूं तो हमने कहा था कि अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल यहाँ पे ए है, सेंटर से इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, इसको हम रेफरेंस लाइन बोले थे। और इस रेफरेंस लाइन से अगर मान लीजिए पार्टिकल किसी सर्टेन टाइम टी में एक नए पोजीशन पी पे चला गया, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसी को हमने बोला था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसी का मैग्नीट्यूड ले लिया था, हमने बोला था एंगुलर डिस्टेंस। और साथ ही साथ इसी एंगुलर वेलोसिटी का रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने ले लिया था। याद होगा हमने एवरेज भी कैलकुलेट किया था और इंस्टेंटेनियस भी कैलकुलेट किया था, रेट चेंज ले लिया, तो इसी को हमने कह दिया था एंगुलर वेलोसिटी। और इसी एंगुलर वेलोसिटी का अगर हमने रेट चेंज ले लिया अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हमने कह दिया था एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां तक की बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में पहला टॉपिक तो हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर। लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स। दूसरा चीज हम जो देखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स। सो चलिए इसमें हम लोग फर्स्ट बातें कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स में। देखिए मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम अगर इसकी एंगुलर पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है इसके इससे एसोसिएटेड लीनियर पैरामीटर्स को डिफाइन नहीं किया जा सकता। देखिए कोई भी मोशन हो तो डिस्टेंस ट्रैवल होगा ही, डिस्प्लेसमेंट होगा ही, स्पीड वेलोसिटी होगा ही, एक्सेलरेशन होगा ही। वो लीनियर भी हो सकता है एंड एंगुलर भी हो सकता है। ट्रांसलेशनल के केस में एंगुलर नहीं होता है, लेकिन रोटेशनल मोशन के केस में एंगुलर और लीनियर दोनों पैरामीटर्स होते हैं। हालांकि हम यहाँ पे एंगुलर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, लेकिन लीनियर पैरामीटर्स भी एसोसिएटेड होंगे और इसके टर्म में भी हम चीजों को, फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहते हैं, मान लीजिए कि कोई आपको सवाल एक पूछ दे रहा है कि कोई एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और दिस मच टाइम में विद दिस मच स्पीड इतना इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, और लीनियर डिस्टेंस की बातें कर रहा है ना। और आगे किसी फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एंगुलर पैरामीटर्स की जरूरत हो, या उल्टा भी हो सकता है, एंगुलर पैरामीटर्स दिया हो और लीनियर पैरामीटर्स की आवश्यकता पड़े, तो कैसे निकालते हैं? तो एक बहुत ही सिंपल रिलेशन है, उसको हम लोग डेवलप करेंगे। यहाँ पे मानते हैं कि ये सेंटर है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है।
हमने यहाँ पे एक एक्स एक्सिस ले लिया, आपको याद होगा ओरिजिन को ही हम लोग अभी तक एक्स एक्सिस लेते आए हैं, एक वर्टिकल वाई एक्सिस एंड इसी सेंटर पे हमने ओरिजिन को चिपका दिया फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब मानते हैं कि कोई पार्टिकल सर्टेन टाइम टी पे इनिशियली टी बराबर 0 पे यहाँ पे था, ए पे था, एंड सर्टेन टाइम टी पे पार्टिकल बी पे पहुंच गया, यहाँ से ज्वाइन इस बी को। आप साफ जानते हैं ये डिस्टेंस या एंगल कवर इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको बात बताऊं यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस क्या है। लीनियर डिस्टेंस क्या है? लीनियर डिस्टेंस की तो बात हम लोग कहते हैं द पाथ ऑफ एक्चुअल पाथ, है कि नहीं, यानी कि एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल, एक्चुअल जिस ट्रैक से जा रहा है उस ट्रैक का लेंथ कैलकुलेट कर ले हम लोग, इसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते थे। तो डेफिनेटली है लीनियर डिस्टेंस, ये ए से बी जो आर्क गया है दैट ए बी जो आर्क लेंथ होगा दैट इज योर लीनियर डिस्टेंस। अब मैं आपको बात करूं एंगुलर डिस्टेंस की। एंगुलर डिस्टेंस की बात करूं तो एंगुलर डिस्टेंस ये एंगल हो गया और इन दोनों में मान लीजिए इस लीनियर डिस्टेंस को हम एस नाम देते हैं और ये थीटा है, इन दोनों में हमें रिलेशन निकालना है। तो ये सिंपल सा एक ज्योमेट्रिक रिलेशन है बच्चों, क्लास 10 में आप पढ़ते थे है कि नहीं, आप ये निकाल देते विद द हेल्प ऑफ एंगल सबटेंडेड एट एंगल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। और सिंपल सा रिलेशन निकालते थे क्या, दिस आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू रेडियस टाइम द angle subtended by the arc length at the center of the circle, where हम ये भी कहते थे इस थीटा का जो वैल्यू था हम लोग रेडियन में लेते थे, थीटा का थीटा इज इन रेडियन में। ये तो बहुत एक सिंपल सा रिलेशन है, लीनियर डिस्टेंस s will be equal to रेडियस टाइम्स एंगुलर डिस्टेंस थीटा। ये आप कैसे निकाल सकते हैं, इसी को मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट टर्म में लिख दूं, चेंज इन डिस्टेंस विल बी इक्वल टू चेंज इन रेडियस टाइम थीटा। और आप जानते हैं अगर किसी एक स्पेशल किसी भी सर्कुलर मोशन को कंसीडर किया जाए तो सर्कल का डेफिनेशन ही होता है एक फिक्स पॉइंट का, मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस ऑलवेज फिक्स होता है, यानी इसका रेडियस जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट टू द मूविंग पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने बहुत डिटेल में डिफाइन भी किया था आपको, रेडियस है कि, और इसी फिक्स डिस्टेंस को हम लोग बोलते थे रेडियस। यानी किसी भी सर्कल के लिए रेडियस एक कांस्टेंट पैरामीटर है, तो रेडियस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो रेडियस तो एज इट इज आ जाएगा चेंज इन थीटा। यानी कैसे हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस चेंज इन डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स चेंज इन एंगुलर डिस्टेंस। अगर इसी दोनों को हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दे, यानी किसी सर्टेन टाइम में हम मानते हैं डेल्टा टी में, सर्टेन टाइम इंटरवल डेल्टा टी में लीनियर डिस्टेंस है डेल्टा एस और एंगुलर डिस्टेंस है डेल्टा थीटा। तो आप साफ साफ कह सकते हैं, आप एवरेज की बात करें, मैं अगर लिमिट भी दे दूं, मान लीजिए कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी will be equal to limit delta t tends to 0 r into delta theta upon delta t। इसी बात को मैं अगर यहाँ पे ला दूं बच्चों तो डेफिनेटली है इसको हम लोग बोलेंगे ds अपॉन dt, चूंकि r तो कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे d थीटा अपॉन dt। आप साफ साफ जानते हैं कि यह क्या है, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड इनटू इज इक्वल टू r टाइम्स रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको आप बोल रहे हैं एंगुलर स्पीड। यह भी एक रिलेशन आपको मिल गया, यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस में रिलेशन मिल गया, यहाँ लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन। थोड़ा सा इस बात को और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। अब थोड़ा एक्सेलरेशन में भी रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अभी तक जो डेवलप इक्वेशन है वो ये है जो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। चलिए इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग दोनों तरफ। तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों तरफ
डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा देंगे। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू r को कांस्टेंट है बच्चों, बाहर चला जाएगा, सो d ओमेगा अपॉन dt। आप सब जानते हैं dv अपॉन dt तो एक्सेलरेशन होगा एंड r इंटू डी ओमेगा अपॉन dt को हम लोग बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। यह भी एक सिंपल रिलेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है, वह यह है कि देखिए एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमने कभी भी शुरुआत से ही डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया था, डिस्टेंस लिया था। डिस्टेंस हमने स्पीड निकाला, वेलोसिटी नहीं निकाला है। एंड वेलोसिटी से हमने, स्पीड से हमने एक्सेलरेशन निकाला है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन नहीं निकाला। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पूरे ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स में ही आप तो स्पीड को ही डिफरेंशिएट करते आए और इसी को आप कह देते थे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और इसका डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, कहते थे बच्चों। लेकिन वहां पे मुद्दा कुछ और था, वहां पे बात कुछ इस तरह था, वहां पे हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे थे, स्ट्रेट लाइन मोशन। और स्ट्रेट लाइन मोशन की खास बात क्या है कि पार्टिकल का एक डेफिनेट डायरेक्शन होता है और फिक्स डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन होता है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। और इस केस में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था, इसीलिए रेट चेंज ऑफ स्पीड निकालिए, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालिए, एक्सेलरेशन में कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मामला अलग है, जिसको हम आगे अलग से इस पे से चर्चा करेंगे। डेफिनेटली एक बात तो साफ है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सर ये रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है और इसलिए आप इसको एक्सेलरेशन भी नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इसको एक्सेलरेशन नहीं कह सकते हैं, एक्सेलरेशन तो कह सकते हैं, लेकिन टोटल यानी कि नेट एक्सेलरेशन हम इसको नहीं कह सकते। फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट लगा देता हूँ टी। क्यों लगा रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। आप मान लीजिए इतना मेरे इतने देर के एक्सप्लेनेशन से कि साफ साफ है कि ये नेट एक्सेलरेशन तो नहीं है, नेट एक्सेलरेशन नहीं है तो सब पार्शियल एक्सेलरेशन है। हाँ डेफिनेटली पार्शियल एक्सेलरेशन है कि नहीं, और वो कैसे, इसको अभी अभी हम लोग फिर से एक्सप्लेन करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, है कि नहीं। अभी के लिए नीचे मैं टी एक्स सब्स्क्रिप्ट लगा दे रहा हूं, आप इसको समझ जाइए कि एटी है यानी नेट एक्सेलरेशन नहीं है, पार्शियल एक्सेलरेशन है। तो ये कुछ सिंपल हमने रिलेशंस देखा आपने, पहला रिलेशन देखा आपने s इज इक्वल टू r थीटा, दूसरा रिलेशन देखा आपने v इज इक्वल टू r ओमेगा, एंड तीसरा रिलेशन हमने बताया at इज इक्वल टू r अल्फा। तो ये लीनियर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस, ये लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड, एंड ये लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन है। इन तीन रिलेशन को आपको याद रखना है, बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम, देखिए हमारा अल्टीमेट मुद्दा ये है जेईई मेंस एडवांस एंड नीट के प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि नहीं, और उसके लिए ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हम लोग बना रहे हैं, है कि नहीं। तो आप याद रखिए कि सर्कुलर मोशन की किसी भी प्रॉब्लम में लगभग सारे प्रॉब्लम में इन रिलेशंस का इस्तेमाल होता ही है कि नहीं। ऐसे ही इस्तेमाल होता है, आपको पता भी नहीं चलता है, और बहुत छोटे इक्वेशन से बहुत आसानी से आप इसको याद भी